नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। जम्मू एंड कश्मीर के जिला राजौरी पिछले धर्मशाल अंतर्गत तहसील सियोट में 1-2 दिन से तहसीलदार ध्रुव गुप्ता ने कैंप लगाकर डोमिसाइल बांटे और इस महामारी के चलते पूरे जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है। उनका कहना है कि 2 दिन में लगभग 3000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का लक्ष्य है। सबसे पहले उन्होंने सियोट स्कूल में कैंप लगाया और इसके बाद दूसरे दिन बाखर पंचायत में कैंप लगाकर सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक उन्होंने लोगों को डोमिसाइल बांटे। लोगों ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और आज तक की किसी भी ऑफिसर ने ऐसा कार्य नहीं किया है जो ध्रुव गुप्ता जी ने करके दिखाया है। राजौरी से सीटू सिंह की रिपोर्ट। हमने कैंप्स शुरू किए हैं डोमिसाइल के पूरे सियोट तहसील के लिए, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम ऑन स्पॉट जो हमारी सियोट की जनता है उन्हें डोमिसाइल इशू करेंगे। इसके लिए हमने कैंप्स रखे हैं। कल हमारा सियोट विलेज में कैंप हुआ है जिसमें हमने क्लोज टू 1400 डोमिसाइल्स ऑन स्पॉट इशू किए हैं। इसके अलावा हमारे 2 कैंप्स आज हैं। अभी बाखर का कैंप चल रहा है, बाखर विलेज का। इसके बाद आज शाम को 2:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चन्नी विलेज में कैंप है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने हमने कल किए उससे ज़्यादा आज करेंगे। तो क्लोज टू 2 दिन में 3000 लोग कवर करने का हमारा प्लान है, जिसमें से आज सुबह के और कल के मिला के क्लोज टू 2000 हमने कर दिए हैं। तो 1000 और हम आज करेंगे। सारा किया हमने पूरा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए हैं। लोगों को हमने हिदायत दी है कि आपने मास्क पहन के आना है, साथ में हमने भी ग्लव्स पहने हुए हैं वहाँ पे, साथ में सैनिटाइज़र का पूरा इस्तेमाल किया है। प्रॉपर एक सिस्टम है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हमने स्कूल्स में ये रखा है कैंप, ताकि क्योंकि स्कूल में जो प्लेग्राउंड होते हैं और जो वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो हमारे पास दिन में कम से कम 400-500 लोग आते हैं। तो उनको हमने टेंट्स में वहाँ अकोमोडेट किया है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सबसे पहले हम अपनी पंचायत की तरफ से और अपने बाखर की आवाम की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तहसीलदार ध्रुव गुप्ता जी का। हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इतना अच्छे तरीके से यहाँ हमारे बाखर में कैंप रखा है डोमिसाइल के रिलेटेड। तो अब सुबह से लेके अब अभी के टाइम तक इन्होंने 400-500 सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यही सर्टिफिकेट अगर ये डोमिसाइल के सर्टिफिकेट अगर इनको लेने होते तहसील लेवल पे जाके तो शायद इनको लोगों को बड़ी परेशानी आनी थी। तो आज ये जो कैंप रखा है इसके लिए हम अपनी वापस तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ईमानदार होनेस्ट ऑफिसर हैं ये हमारे ध्रुव गुप्ता जी। शुक्रिया। कितने सर्टिफिकेट्स इन्होंने इशू किए और इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम है सुधांशु शर्मा, तो मैं सियोट का ही रहने वाला हूं। तो हमारे तहसीलदार ध्रुव गुप्ता जी ने कम से कम यहाँ पे 10 बजे तक रात को इन्होंने काम किया। कल सियोट में जो इन्होंने कैंप लगाया था, आज इन्होंने जो है बाखर में लगाया हुआ है। आई होप कि ये चन्नी में भी जा रहे हैं कैंप लगाने के लिए। तो इन्होंने कम से कम सियोट की बात करें, कल इन्होंने 2000 के करीब जो है ऑफलाइन जो है डोमिसाइल इशू किए सभी यूथ को हमारी। और यूथ इनका जो है तहे दिल से स्वागत करता है इनका, और इनका थैंकफुल है कि इन्होंने ऐसा काम जो है यूथ के लिए किया। तो यहाँ पे यूथ जो है इनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और इनको चाहते हैं कि हम जो है ऐसा ही जो हमारे नए तहसीलदार आ रहे हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही कोऑपरेशन करें और हमारे लिए ऐसा ही काम करते रहें। बाकी ध्रुव गुप्ता जी की बात करें, हमारे तहसीलदार, इन्होंने हमेशा यूथ की हेल्प की है। चाहे पुलिस का यहाँ पे हमारा ALC में कोई भी डोमिसाइल का काम देख लो आप, इन्होंने बहुत हेल्प की है। और इनके पूरे डिपार्टमेंट को हम जो है थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो है ऐसा कोई भी ऑफिसर जो है रात को 10 बजे तक कोई भी काम नहीं करता, जो कि इन्होंने ओवर टाइम काम करके जो है हमें डोमिसाइल इशू किए हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। यूपी के जिले बस्ती में कोतवाली थाना अंतर्गत सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी नितेश शर्मा, आकाश शुक्ल, ब्रिजभूषण वैभव एवं दिलीप पांडे मौजूद रहे। सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को भी मंजूरी दी गई है। और क्या कुछ कहा सांसद द्विवेदी ने, आइए देखते हैं कोतवाली से हमारे संवाददाता मोहित कुमार की इस रिपोर्ट द्वारा। के लिए मैं पत्रकार वार्ता आप सबको आमंत्रित किया और इसके कारण जो इस क्षेत्र का उस दिशा में भी मैंने आपसे चर्चा की है।
मनमोहन सिंह सरकार में भी ये पंख तो उसी समय लगे थे। क्या? नहीं, वो हवाई पट्टी थी। RPS हवाई पट्टी थी और मनमोहन, मैंने कहा दशकों से मांग चल रही है। दशकों माने केवल 10 साल नहीं हो सकता, 20, 25, 30 साल से मांग चल रही है, क्योंकि कुशीनगर स्वाभाविक रूप से लोगों के दृष्टिगोचर। प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज 4-5 महीने हो गया, आप लोगों से मैं मिला भी नहीं था। बचने का प्रयास हम सबको करना चाहिए और खासकर आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को हर जगह जाना पड़ता है। कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोरोना की जो सबसे बड़ी दवा हम जानते हैं, तो सबसे बड़ी दवा है 2 गज की दूरी, मास्क लगा कर चलना, साफ सफाई रखना। तो उस दिशा पर हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगा के जाएं, भीड़ भाड़ से बचें और 2 गज की दूरी का पालन करें। ये हम सबको उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी कोई ऐसी दवा बाबा रामदेव जी ने बनाई है, आने वाले समय में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक दवा विश्व स्तर पर नहीं बन पाई। तो मुझे लगता है कि हम सबको, और हम सब माने हम सबके माध्यम से पूरे बस्ती जिले को ये प्रयास होना चाहिए कि अभी भी कोरोना आने वाले 4-6 महीने चलने वाला है, तो उस दिशा में हम सबको बचने का प्रयास करना चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो मुंडरवा की शुगर मिल की बात हो, चाहे वो बस्ती टांडा टू लुम्बिनी की हाईवे की बात हो, चाहे राम जानकी मार्ग की बात हो, चाहे बस्ती शहर को चारों तरफ से जोड़ने के लिए रिंग रोड की बात हो। कुछ काम चल रहे हैं, कुछ काम चलने वाले हैं। रेलवे की दृष्टि से भी बस्ती में बहुत काम हुआ है, ट्रेनें चली हैं, ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ है, रेलवे का सौंदर्यीकरण हुआ है, वॉशिंग पिट भी बस्ती में पास हुआ है। कुछ तकनीकी कारणों से भी प्रारंभ नहीं हो पाया, तो लगातार हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बस्ती को एक सुंदर, स्वच्छ, संपन्न बस्ती बनाया जाए। कोरोना जैसी महामारी के कारण केवल बस्ती नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में संकट उत्पन्न हुआ। उसके कारण कुछ योजनाएं जो तेजी से चल रही हैं, स्वाभाविक है 2-4-5 महीना, 6 महीना वो प्रभावित रहेंगी, लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कोरोना जैसी महामारी को हराने में विजय प्राप्त किए हैं, और केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सहयोग करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अथक परिश्रम करके कोरोना को हराया जाए और कोरोना के कारण जो लोगों के सामने संकट उत्पन्न हो रहा था, उस संकट का समाधान किया जाए, उस समस्या का स्थिति हो रही है। कई जगह मुकदमे भी दर्ज किए गए। देखिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अगर रामदेव जी ने दवा बनाई है और आयुष मंत्रालय ने उस पर अपनी मुहर भी लगाई है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये कहा है कि हमारी दवा खाने से लोगों को कोरोना जैसी महामारी लोगों को ना हो, इसमें मदद मिलेगी, और अगर महामारी है तो उसमें भी फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जिसको खाना है वो खाए, इसमें आलोचना करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि हिंदुस्तान अगर किसी देश में आगे, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, हिंदुस्तान के लोग प्रयास करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं है। लेकिन आयुष मंत्रालय ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है किस तरह का रिसर्च किया जा रहा है, नहीं, दवा कब बनाई आयुष गई। मंत्रालय ने सर्टिफाई कर दिया है। पहले हो सकता है उनको ये जानकारी रही नहीं रही, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन दवा जब उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने आयुष मंत्रालय में एप्लीकेशन दिया, आयुष मंत्रालय ने इसको सर्टिफाई किया है। आज ऑल इंडिया रद्द एक्शन कमेटी की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ते हुए देखते हुए इसको लेकर आरएसी ने आज ज्ञापन दिया है महामहिम को, और उम्मीद की है कि जो ये डीज़ल के और पेट्रोल के दाम बढ़े, इससे गरीब गुरबा पे बड़ा असर पड़ेगा, जिससे कि कारोबार छोटे छोटे होते हैं। डीज़ल के पेट्रोल दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो इसका असर किसी और पे नहीं जाता है, वो गरीबों पे जाता है।
हम गुजारिश करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उनको कम किया जाए ताकि गरीब गुरबा को कोई परेशानी ना हो। यूपी के जिला बरेली में कैंट थाना अंतर्गत बीएसएनएल ठेका कर्मी जनरेटर ऑपरेटर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं बल्कि 67 ठेका कर्मी भूखमरी की कगार पर है। उच्च अधिकारियों की शिकायत करने पर नहीं मिला आज तक कोई भी न्याय। तो 16 महीनों का वेतन, ऊपर से कोरोना वायरस के चलते जब हर आदमी परेशान है। पीड़ित मजदूर बीएसएनएल ठेका कर्मी ठेकेदार की शिकायत करते करते परेशान है, पर निवारण के नाम पर बस आश्वासन ही मिला, वेतन नहीं। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। कितना पैसा होगा? हमारा वेतन मार्च 2018 से नहीं, 2019 तक का बाकी है। कितने रुपए महीने मिलते थे? 9,000 रुपये। सब कितना वेतन होगा आपका लगभग? 2,85,000 एक आदमी का। बुद्ध सेन, जनरेटर बीएसएनएल में हम ऑपरेटर हैं। हमारी 16 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहा ठेकेदार। एक ज्ञापन डीएम साहब को भी दे चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया। लेबर कमिश्नर के यहाँ 6 महीने मध्यस्थता चली, उनने भी पैसा नहीं दिलवाया। ये करके रफा दफा कर दिया, बोले हमारे बस से बाहर है। कितने लोगों का पैसा है? 67 लोगों का। कहाँ पे नौकरी करते थे? हम इस टाइम धौरा टांडा में हैं, किसमें? बीएसएनएल में। कब से तक कितने का? 16 महीने से सभी का। विभाग में जीएम साहब से कई बार मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया हाँ दिलवा देंगे, लेकिन पैसा नहीं दिलवाया आज तक। पालन पोषण भूख के कगार पे हैं। यूपी के बस्ती जिला में कोतवाली थाना अंतर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास योजना के अंतर्गत बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने विकास भवन में टेलरिंग शॉप योजना कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को बताया कि इस कोरोना महामारी के समय में गरीब परिवार, किसान, मजदूर आदि जैसे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको दूर करने के लिए मोदी योगी सरकार सैकड़ों योजनाओं को उन तक पहुंचाने का लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं को लाभार्थियों तक कैसे पहुँचाया जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी। बस्ती सदर विधायक दयाराम चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थिति में सिलाई मशीनों का वितरित किया गया। कोतवाली से मोहित कुमार की रिपोर्ट। जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा टेलरिंग शॉप योजना के अंतर्गत आज बस्ती में सिलाई की मशीन और कुछ किट आप सबको वितरित करने का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर हमारे बस्ती सदर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान दयाराम चौधरी जी, बस्ती की मुख्य विकास अधिकारी महोदया आदरणीय जगदीश शुक्ला जी, बस्ती के पीडी महोदय, जिला विकास अधिकारी महोदय, अन्य सभी अधिकारीगण और लाभार्थी बहनें, जैसा कि अभी हमारे विधायक जी ने विस्तार से आप सबको उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं गांव गरीब किसान मजदूर माताओं बहनों के लिए, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार पिछले 6 वर्षों से लोगों को कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस दृष्टि से सैकड़ों योजना मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में बनाई है। और आप सबको पता है पिछले 4-5 महीने से देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, और उस महामारी से हिंदुस्तान को कैसे बचाया जाए, उस महामारी के कारण देश के गांव गरीब किसान मजदूर के सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए,
इस दिशा में लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं और इसी संदर्भ में तरह तरह की योजना हमारी सरकार बना रही है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा अनुसूचित महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जाए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है और बस्ती के जिला प्रशासन ने थोड़ा इससे भी आगे बहुत अच्छा प्रयास किया है कि जिन घरों में कोई विधवा है, उसके पति नहीं है, उनको प्राथमिकता के आधार पर यह सुविधा दी जाए और इसी संदर्भ में आज 4 महिलाओं को यहां पर सिलाई किट उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं बस्ती के जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि हम जो भी हमारे प्रवासी अलग अलग शहरों से अपने घर वापस आए हैं, उनको मनरेगा के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाए और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपया ऐसे जो छोटे दुकानदार हैं, ठेला लगाते हैं, सब्जी की दुकान करते हैं, मोची की दुकान करते हैं, पल्लोदारी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाए, रोजगार का अवसर उनको दिया जाए। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है। कल ही संत कबीर नगर के एक नौजवान जो अहमदाबाद से वापस आए और आते ही उनके मन में आया कि हमको कुछ रोजगार करना चाहिए। वो भारत सरकार की योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली, बैंक में उन्होंने अप्लाई किया और जो सबसे अच्छी बात है, जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कल बताया है कि उन्होंने अप्लाई किया और लोन उनके घर पहुंच गया, उनके खाते में पैसा पहुंच गया और 10 लाख रुपया लेकर के उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए, आर्थिक कोई समस्या उनके सामने न आए और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के कारण स्वाभाविक रूप से तमाम समस्याएं हम सबके सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन उस समस्याओं का समाधान करने का प्रयास केंद्र सरकार भी कर रही है, प्रदेश सरकार भी कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं। मैं तो अपने पार्टी में अपने तमाम सांसदों से भी मैंने कहा कि हमारे बस्ती के लोगों ने, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हो, जितना बढ़ चढ़ करके कोरोना काल में लोगों की मदद की है, शायद देश में 2-4 जिला होगा जितने लोग मदद किए हो। तो मैं इस सबके लिए समस्त बस्ती जनपद वासियों का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको मैं बधाई देता हूं। मैं भी 4-5 दिन बाहर था, उसके बाद मैं आया हूं, तो आज मेरा कई कार्यक्रम है। इस दौरान कुछ 3-4 महीने से सरकारी कार्यक्रम भी प्रभावित था, अब इधर शुरू हो रहा है। हम लोग भी आप सबसे अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
मध्य प्रदेश के जिला सीहोर में आष्टा थाना अंतर्गत पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश चौहान ने अपना जन्मदिन आष्टा के ग्राम मैना में पहुंचकर रिटायर्ड फौजियों के साथ मनाया, जिसमें अभी हाल ही में चीन के साथ झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। और वहीं जगदीश चौहान ने बताया कि भारतीय सैनिकों के शहीद होने से मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं बिना केक काटे, बिना हार फूल पहने जन्मदिन मनाऊंगा। साथ ही जावर में भी जगदीश चौहान के समर्थकों ने चौहान का जन्मदिन मनाया और चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। डोरी के साथ ग्राम बांदरिया में जगदीश चौहान ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देखिए सीहोर से दिनेश पवार की रिपोर्ट। आज जो आपने जन्मदिन मनाया है, ना ही केक काटा, ना ही आपने हार माला पहनी है, और आपने शहीदों के साथ और जो जवान थे उनको आज आपने श्रद्धांजलि अर्पित करके आज आपने जन्मदिन मनाया है, तो क्या इस विषय में क्या कहना है आपको? मैं आप सबके माध्यम से पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आज मैंने मेरा जन्मदिन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मनाया। नंबर 1 तो जिस स्थान पे जन्मदिन मनाया है उस स्थान ने, उस मिट्टी ने, यहाँ से 50 से ऊपर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए इस मिट्टी ने, गांव मैना की मिट्टी ने देश की सीमाओं पर रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सैनिक भेजे हैं। तो पहला स्थान मैंने ये इसलिए चुना कि यहाँ सर्वाधिक हमारे सैनिक भाई इस मिट्टी से पैदा होके और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए गए। दूसरा, क्योंकि चाइना और चीन जो है, जो लगातार हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ धोखेबाजी, बेईमानी कर रहा है, चाहे कोरोना की महामारी हो। अभी कुछ दिन पहले चीन ने धोखे से हमारे 20 भारतीय सैनिकों को की हत्या की, जो हमारी मातृभूमि के लिए शहीद हुए। उनकी शहादत को देखते हुए मैंने मेरा जन्मदिन सेना के उन रिटायर जवानों के श्री चरणों में मनाने का तय किया था, जो आज यहाँ करीब 10-15 हमारे पुराने रिटायर जो सैनिक थे उनके कदमों में बैठ के मैंने मेरा जन्मदिन मनाया है। और यहाँ पे हमारे जितने भी इस गांव के हमारे आदरणीय हैं डॉक्टर ओपी वर्मा जी, बनप सिंह पटेल साहब, आदरणीय हमारे राजेंद्र भैया वर्मा जी, किशोर भैया गुड्डू, हमारे स्वरूप भाई, हमारे प्रेम पटारिया जी, चेतन सिंह जी, हमारे महेश मुंदीखेड़ी जी, ये जितने भी हमारे साथी हैं इस क्षेत्र के, हम सब ने मिल के आज यहाँ पे चीन की सरकार का और चीन की सेना का विरोध स्वरूप हमने पुतला का दहन किया है। हम चीन को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि के तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो हम एक एक आपके कृत्य का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और हमारी सेना भी सक्षम है। दूसरा, मैंने आज एक और संकल्प लिया है कि मैं मेरा जन्मदिन मरूंगा जब तक सेना के रिटायर सैनिकों के चरणों में बैठ के मनाऊंगा और कभी केक नहीं काटूंगा, कभी जन्मदिन के दिन पुष्पमालाओं से स्वागत नहीं कराऊंगा। ये मेरा आज से और संकल्प है। और दूसरा, मेरा एक और आप लोगों से के माध्यम से निवेदन है, मैं देश को संदेश देना चाहता हूं कि अभी थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।